हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जागो इंडिया जागो। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार और आप लोगों को भरोसे से यूट्यूब ने मुझे ज्वाइन बटन दे दिया। आप सब्सक्राइब के बटन के पास में एक ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, तो इसके क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए 30,000 सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन आप लोगों को प्यार के चलते हमारे 4,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लेकिन हमें ज्वाइन बटन मिल गया। थैंक यू ऑल। इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैश फ्लो के बारे में समझाऊंगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैश फ्लो क्या होता है, हमारी इनकम और कैश फ्लो का संबंध क्या है। साथ ही साथ इस टॉपिक में कैश फ्लो के महत्व को समझेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कैश फ्लो, और हमें कैश फ्लो देखकर ही क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी कंपनी के स्टॉक परचेस करने के पहले हमें क्यों कैश फ्लो देखना चाहिए और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे देखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद के बिजनेस के लिए बनाने के लिए, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप कैसे कैश फ्लो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे गाइडलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, जहां आप ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा और आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा। आप अगर यहां जानना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने जो स्टॉक परचेज किया वो कैसे हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए, जिसे मैं आपके लिए एनालाइज करूंगा, रिव्यू करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं और सीखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो जैसे समुद्र में एक के बाद एक लहर आती है, सेम अगर कैश फ्लो कहा जाए तो सेम प्रोसेस में, यानी कैश का आना और जाना, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हो तो उसे कैश फ्लो कहते हैं। आपने अक्सर अपने दोस्तों, मित्रों या परिवार वाले को कहते सुना होगा कि हमारे पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि कैश फ्लो है, और इसलिए ये लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। दोस्तों, अगर इन बातों को अकाउंटिंग और फाइनेंस की भाषा में कहे तो अक्सर लोग इस तरह की बात अपने कैश फ्लो के संबंध में के बारे में कह रहे होते हैं, और किसी व्यक्ति के पास धन के आने और जाने की प्रकृति, यानी कि इस रिएक्शन एक्शन को कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है और एक्चुअली में यह एक कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति या फिर संस्था या फिर कंपनी के पास कितना धन, कितने समय और कहाँ जा रहा है, और आने वाला धन किस तरह तथा कहाँ से आ रहा है, इस बात की पूरी जानकारी आसानी से आपको मिलती है। अब अगर किसी बिजनेस के कैश फ्लो की बात करें तो किसी टाइम पीरियड में एक बिजनेस में आने वाले कैश और बिजनेस से बाहर जाने वाले कैश मूवमेंट को कैश फ्लो कहा जाता है। अब सवाल है कि बिजनेस में आने वाला पैसा किस तरीके का होता है, तो जवाब है किसी बिजनेस में आने वाले या फिर जाने वाला पैसा या कैश कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। इनकमिंग कैश पूंजी के रूप में, यानी कि कैपिटल के रूप में आने वाले पैसे, माल बेचने का सेवा देने के बदले ग्राहक और क्लाइंट से मिलने वाली पैसा, और इस तरह के कैश को इनकमिंग कैश कहते हैं। इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, जिसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं। आउटगोइंग कैश माल खरीदने या बनाने के लिए किए जाने वाले खर्च, किराया, ब्याज, टैक्स और किसी तरह के अन्य बिजनेस में खर्च को चुकाने के लिए दिए जाने वाले कैश को आउटगोइंग कैश कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो के प्रकार समझेंगे। जिस तरह किसी बिजनेस में 3 तरह की सिचुएशन आती है, प्रॉफिट, लॉस एंड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक उसी प्रकार से कैश फ्लो भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से ज्यादा हो तो उसे पॉजिटिव कैश कहते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो
जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से कम हो तो उसे नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं। ब्रेक इवन कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से दोनों बराबर हो तो इसे ब्रेक इवन कैश फ्लो कहते हैं। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। एक आम आदमी से लेकर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी और उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो का महत्व आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सभी आवश्यक खर्च करने के बाद भी अगर आपके जेब में पैसे होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है और कॉन्फिडेंट रहता है और फ्यूचर के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ठीक उसी प्रकार किसी बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो ये बताता है कि उस बिजनेस के खर्चे कम और इनकम ज़्यादा है और पैसे में वो बिजनेस ज़्यादा लाभ कमाने में सक्सेस होता है। एक छोटे और नए बिजनेस में होने वाले पैसे की काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि ज़्यादातर नए बिजनेस या कंपनी के पास कैश रिजर्व फंड नहीं होता है और ऐसे में जैसे ही कोई आर्थिक संकट आती है तो उस वक्त ज़्यादातर छोटे छोटे बिजनेस या कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, किसी कंपनी के कैश फ्लो और कैश रिजर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी कैसे कैश यूज कर रही है, इससे उस कंपनी की फाइनेंशियल फ्यूचर को समझने में आसानी होती है। किसी कंपनी का कंटिन्यू नेगेटिव कैश फ्लो ये बताता है कि फ्यूचर में वो कंपनी सक्सेस नहीं हो पाएगी। एक निवेशक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं और साथ ही कैश रिजर्व पर भी ध्यान देना चाहिए। अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनाया जाता है जिसमें बैंक और कैश दोनों के ओपनिंग बैलेंस को पूरे साल में आने वाले कैश को ऐड करने के बाद उस साल में होने वाले पूरे खर्चों और अन्य पेमेंट को कम किया जाता है। ऑपरेटिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैलेंस, ऐड कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऐड कैश फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इन सब का टोटल निकालने के बाद उस साल के सभी कैश पेमेंट के टोटल को कम कर दिया जाता है। लेस ऑल अदर एक्सपेंसेस डन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस तरह आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाता है जिसको देखने पर आप आसानी से समझ जाते हैं कि आपके बिजनेस में होने वाला कैश कहाँ खर्च हुआ है। कैश फ्लो के संबंध में ध्यान देने वाली बातें, बिफोर गोइंग टू एनालाइज कैश फ्लो यू हैव टू लुक आफ्टर दीज इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के कैश फ्लो के पैटर्न को बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी बिजनेस द्वारा किए जाने वाले कैश यूज को स्पष्ट करता है कि वो कैश कैसे यूज करती है। किसी बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो उस बिजनेस की मजबूती को बताता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। किसी निवेश से पहले कंपनी के कैश फ्लो की स्टडी करना फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे अपना कमेंट्स करें और अपना क्वेरीज जरूर पोस्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप एजुकेट बन सके और स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में अच्छे स्टॉक पिक और अच्छे म्यूचुअल फंड को चुन सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।